हाय दोस्तों, आज मैं आप सभी को क्लास 12 मैथ चैप्टर 2 का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाली हूँ। ये चैप्टर को मैंने समाप्त कर चुके हैं यूट्यूब पर। यदि आप लोग नहीं देखे तो जरूर देख लीजिएगा। इस वीडियो के बाद मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको क्लास 12 का मैथ मिल जाएगा देखने के लिए। तो अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पर देख लीजिए चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है यही देखेंगे आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं यहाँ पर ला रही हूँ। ये इस तरीके से ये क्वेश्चन बैंक है, इसी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आप सभी को बताने वाली हूँ। तो सबसे पहला नंबर एकदम इजी है, देख लीजिए। कॉस के इंटू में है सेक इनवर्स प्लस में कॉसेक इनवर्स एक्स है। तो ये फॉर्मूला होता है कि नहीं, सेक इनवर्स एक्स प्लस में कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, पाई बाई 2 होता है। तो इसके जगह पर हम लिख सकते हैं पाई बाई 2। तो कॉस है तो कॉस के जगह पर क्या हो जाएगा, पाई बाई 2। तो कॉस पाई बाई 2 का मान कितना होता है, तो कॉस 90 का मान 0 होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 0। अब नेक्स्ट है कि कॉस इनवर्स 2x प्लस में साइन इनवर्स 2x। तो मैंने सब्जेक्टिव क्वेश्चन बना रहे थे, उसी में बताए थे कि अगर साइन इनवर्स या कॉस इनवर्स के पूरा कोण साथ में हो और प्लस में हो और दोनों का एंगल समान हो तो क्या होता है, बराबर पाई बाई 2 होता है। देखिए इसमें का भी 2x है, इसका 2x है, तो क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। अब यहाँ पर देखिए 3 नंबर कहता है कि कॉट इनवर्स 1/x। तो ये फॉर्मूला है, कॉट इनवर्स 1/x रहेगा तो हो जाएगा टेन इनवर्स। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर यहाँ पर टेन इनवर्स रहता तो कॉट इनवर्स ये हो जाता। तो इस फॉर्मूला को आप याद कर दीजिएगा। नेक्स्ट है 3 साइन इनवर्स एक्स। तो 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, इसका हो जाएगा साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब बराबर क्या होता है, 3 साइन इनवर्स होता है। नेक्स्ट है टेन इनवर्स माइनस 1/√3। तो इसको बनाने के लिए आप इस तरीके से बनाइएगा। देखिए टेन इनवर्स है माइनस में 1/√3, तो टेन इनवर्स हो जाएगा। और यहाँ पर 10 लिखेंगे, यानी कि बताइए माइनस है तो माइनस तो लिखबे करेंगे। अब बताइए 10 में कितने डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है, तो पाई बाई 6, यानी कि 30 का मान होता है 1/√3 लिख दिए। अब देखिए माइनस बाहर आ जाएगा, 10 में से 10 खत्म हुआ, क्या बच गया, माइनस पाई बाई 6, यानी कि 30 का मान 1/√3 होता था, माइनस पाई बाई 6 आ गया। तो यहाँ पर देखिए माइनस पाई बाई 6 है कि नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो गया सही। अब नेक्स्ट है साइन इनवर्स इंटू में सेक इनवर्स एक्स प्लस में कॉसेक इनवर्स एक्स। वो भी क्या होता है, फॉर्मूला होता है सेक इनवर्स एक्स प्लस में कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, पाई बाई 2 होता है। जो अभी नेक्स्ट पहले ही एक सबसे पहला क्वेश्चन इस तरीके के बनाए थे, तो यहाँ लिख देंगे पाई बाई 2। तो इसके जगह पर क्या लिखेंगे, पाई बाई 2, तो हो जाएगा साइन पाई बाई 2। तो साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है, तब से नंबर डी हो जाएगा सही। कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स है। कॉसेक इनवर्स जब का इसका एंगल जब माइनस में रहता है तो माइनस ही बाहर निकलता है, इसलिए माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। कॉट इंटू में टेन इनवर्स एक्स प्लस में कॉट इनवर्स एक्स। तो याद कीजिए टेन इनवर्स एक्स प्लस में कॉट इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, पाई बाई 2। तो कॉट पाई बाई 2 यानी कॉट 90 का मान कितना हो जाएगा, तो कॉट 90 का मान कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। कॉट 90 का मान कितना होता है, 0 होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है टेन इनवर्स 1 प्लस में टेन इनवर्स 1/3 बराबर क्या हो जाएगा, तो टेन इनवर्स 1 है, यानी कि 10 कितने डिग्री का वैल्यू 1 होता है, 10 में जो है कितने डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो बोलिएगा पाई बाई 4। तो यहाँ पर लिख लेती हूँ पाई बाई 4, प्लस है तब प्लस। अब बताइए 10 में कितने डिग्री का वैल्यू 1/3 होता है, तो 1/3 कितने डिग्री का वैल्यू होता है। तो ये ऐसे नहीं बनेगा, ऐसे कब बनता है, जब इसका मान पता रहता। तो हमको पता नहीं है, तो ये बनेगा आपका फॉर्मूला पर जो इस तरीके से होगा। तो पहले क्वेश्चन लिख लेती हूँ, क्या है, टेन इनवर्स 1 और प्लस टेन इनवर्स। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है टेन इनवर्स 1 प्लस में टेन इनवर्स 1/3 है, यही ना है। बताइए टेन इनवर्स इसको x मान लीजिएगा, इसको y मान लीजिएगा। तो टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y बराबर क्या होता है, टेन इनवर्स x प्लस y होता है, तो 1 प्लस 1/3 हो गया। 1 माइनस एक्स इंटू वाई होता है, तो एक यह है
आई इंटू में 1/3 दे देंगे। आप देखिए ऊपर में देखिए लिखेंगे टेन इनवर्स, एलसीएम लीजिएगा 3 आ जाएगा, यानी कि 3 + 1 हो जाएगा, ऊपर में नीचे आ जाएगा 1 - 1/3, ऊपर हो जाएगा क्या टेन इनवर्स 3 है 1 कितना हो गया 4/3। इसका भी एलसीएम लीजिएगा, अब इनके घटाव करेंगे तो 3 में से एक जगह 2 आ जाएगा, यानी कि 2/3 आ जाएगा। इसको आप कर सकते हैं, अलग कर लीजिएगा। अब इसको पलटेंगे तो टेन इनवर्स 4/3 है, इसको पलटेंगे तो 3 ऊपर 2 नीचे आ जाएगा, यानी कि 3 से 3 कट गया और 2 से 4 कट गया, 2 मरतब, यानी कि टेन इनवर्स 2 आ जाएगा। तो देखेंगे ऑप्शन में है कि नहीं, टेन इनवर्स 2 आना चाहिए, देख लेते हैं। तो ऑप्शन में देखिए टेन इनवर्स 2 है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बना लीजिएगा। और यहाँ पर टेन इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स -√3 है का मान बताइए, तो ये इस तरीके से बनेगा। 10 में बताइए कितने डिग्री का मान √3 होता है, वो लिखेंगे यहाँ पर। तो आप सभी जानते हैं 10 में √3 का वैल्यू जो है कितने डिग्री का होता है, तो यहाँ लिखेंगे टेन इनवर्स और 10 π/3, यानी कि 60 का मान होता है √3, यानी कि 10 60 का मान होता है √3, तो लिख दिए माइनस है तो माइनस। अब लिखेंगे कॉट इनवर्स अब माइनस, और कॉट में कितने डिग्री का मान √3 होता है, तो π/6, यानी कि 30 का मान √3 होता है, π/6 है। यहाँ 10 में से 10 खत्म, π/ क्या आया 3 माइनस। जब कोट का एंगल माइनस में रहता है तो पाई माइनस बाहर आता है, क्या आता है पाई माइनस बाहर, इसका एंगल क्या है π/6, तो π/6 लिखे। याद कर लीजिएगा जब कोट माइनस में रहेगा तो इसका माइनस पाई आता है, पाई माइनस आता है बोले। अब इसको करेंगे तो π/3 माइनस से गुना कर लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा π/6, इसका एलसीएम निकालेंगे तो 6 आएगा, यानी कि 2π - 6π प्लस में पाई, 2 1 3 होगा 3π - 6π बटा 6, घट का जाएगा 3π में 6 कट का जाएगा -π/2। तो देखेंगे ऑप्शन में -π/2 है कि नहीं, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में -π/2 यह है, डी नंबर सही हो जाएगा इसका। ये VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लीजिए कितना बार पूछा गया है, इसलिए इस तरह के क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। अब नेक्स्ट है कि कॉस इनवर्स कॉस 7π/6 का मान बराबर होगा, तो इसका रेंज में नहीं है। देखिए रेंज में 7π/6 क्या कॉस का रेंज में है, नहीं है, तो इसको रेंज में लाने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कॉस इनवर्स कॉस 7π/6, तो लिखेंगे कॉस इनवर्स, यहाँ पर जब रेंज में लाते हैं तो यहाँ पर क्या करते हैं कॉस लिखेंगे, कॉस यहाँ पर लिखेंगे 2π लिखते हैं, और माइनस जो पाई है वो, और नीचे में 6 है तो 6, यानी कि π/6 तो लिखेंगे, यहाँ 2π पर मन से लिखेंगे, माइनस देंगे इस तरीके से। अब भिन्न के जोड़ घटाव कर देखेंगे ये आता है कि नहीं, अगर घटाव से नहीं आएगा तो जोड़ेंगे, 6 दूना 12, अब 12 में से कितना घटाए जो ये आ जाए तो 5 घटा लेंगे, तो यहाँ पर ये एंगल जो है प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे इसको तोड़ेंगे इस तरीके से जिसको तोड़ने पर ये प्राप्त हो जाए, भिन्न के जोड़ घटाव में तोड़ सकते हैं। तो तोड़ दिए तो देखिए 6 दूना 12, अब 12 में से 5 जाएगा तो 7π आ गया, यानी कि इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। अब देखिए कॉस इनवर्स है, यहाँ पर देखिए 2π कॉस 2π, तो कॉस चेंज होगा नहीं होता, 2π पर कॉस चेंज नहीं होता, तो कॉस के कॉस रह जाएगा, इसका एंगल क्या है π/6, तो π/6 ये रेंज में आ गया। कॉस इनवर्स से कॉस समाप्त क्या बच गया, इसका एंगल π/6, तो इसका आंसर π/6 हो जाएगा, 5π/6 हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे 5π कहाँ है, ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। अब साइन इनवर्स 1/√2, तो साइन में कितने डिग्री का मान 1/√2 होता है, तो साइन π/4, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। साइन इनवर्स 1/x है, तो साइन इनवर्स 1/x रहेगा, तो साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, तो इसका उल्टा कर देते हैं तो कोसेक x हो जाएगा, कोसेक इनवर्स x, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 10x + 10 इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स x + 10 कॉट इनवर्स x बराबर होता है π/2, याद कर लीजिए सब फार्मूला है, ऑप्शन नंबर इसका सही सी हो जाएगा। यदि 2 tan इनवर्स x बराबर क्या था, 2 tan इनवर्स x बराबर 3 फार्मूला होता है, और इसमें सब साइन में दिया हुआ, तो हम खोजेंगे कि 2 tan इनवर्स x का साइन में क्या फार्मूला होता है, तो साइन इनवर्स 2x होता है, प्लस में बटा में होता है 1 + x², ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। अब देखिए कोसेक इनवर्स कोस 8π/5 वो भी रेंज में नहीं, तो इसको उसी तरीके से बनाएंगे जिस तरीके से हम अभी क्वेश्चन नंबर 11 बनाए थे, तो इसको भी बनाते हैं। क्या है कॉस इनवर्स, यहाँ लिख लेती हूँ कॉस इनवर्स कॉस 8π/ कितना है 8π/5 है, लिख दिए। फिर लिखेंगे कॉस इनवर्स, फिर कॉस, और फिर इसको तोड़ेंगे 2π,
माइनस पाई बाई पहले 5 लिखेंगे, उसके बाद देखेंगे तोड़ कर कि होता है कि नहीं। 5 गुना 10, 10 में से कितना घटाएंगे तो 8 है 2, तो लिख दिए 2 पाई। अब देखिए फिर हो जाएगा कॉस इनवर्स, फिर कॉस रह जाएगा, इसका जो एंगल वो लिख लेंगे 2 पाई बाई 5। देखिए कॉस में से कॉस खत्म, क्या है इसका एंगल क्या है 2 पाई बटा में 5। ऑप्शन में खोजिए है कि नहीं, तो यहाँ ऑप्शन में देखिए 2 पाई बटे 5, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। अब नेक्स्ट है कि कॉस इनवर्स 2x माइनस 1 बराबर क्या होगा, तो कॉस इनवर्स 2x माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, तो इसको आप बनाना पड़ेगा, इसको क्या करेगा बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम x के जगह पर अगर हम कॉस रख देंगे 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1 रहता तो इसका फॉर्मूला बनता है, इसलिए हम x के जगह पर क्या मानेंगे कॉस मानेंगे। इसको इस तरीके से बनाएंगे, लिखेंगे कॉस इनवर्स क्या है 2x है, 2x माइनस 1 है, तो x के जगह पर यदि हम कॉस स्क्वायर x मान लेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा मान लीजिएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, तो स्क्वायर हटेगा तो इस पर रूट से हट जाएगा और कॉस थीटा हो जाएगा। और उसके बाद कॉस इधर आ जाएगा तो कॉस इनवर्स हो जाएगा और रूट x बराबर थीटा। तो जहाँ x वहाँ पर क्या मानेंगे, क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, लिखिए कॉस इनवर्स 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला ये होता है। तो कॉस इनवर्स से कॉस खत्म, क्या बचा 2 थीटा, और थीटा के जगह हम क्या लिखेंगे, देखिए थीटा बराबर क्या निकाले कॉस इनवर्स रूट x, तो यहाँ हो जाएगा 2 कॉस इनवर्स रूट x। ऑप्शन में देखिए है कि नहीं, तो ऑप्शन में कहा है 2 कॉस इनवर्स रूट x, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है 2 कॉट इनवर्स 3 प्लस में कॉट इनवर्स 7 बराबर क्या होगा, तो इसको बनाना पड़ेगा, दोनों को क्या करना होगा 10 में चेंज करना होगा और फिर बनाएंगे। तो देखिए किस तरीके से कॉपी को बनाएंगे। तो ये क्वेश्चन को लिख लिए, इसके बराबर क्या होगा यही लाना है। फिर दोनों के दोनों क्या है कॉट में, तो इसको 10 में चेंज कर दीजिए, तो लिखेंगे कोट के जब क्या लिखेंगे 10 इनवर्स, तो कोट का उल्टा 10 होता है, तो इसको पलट दीजिए, 3 को पलटेंगे तो इसके नीचे 1 रहता छुपा हुआ, तो 1 ऊपर नीचे 3 आ जाएगा प्लस, इसको भी पलटेंगे तो 10 इनवर्स 1 ऊपर 7 नीचे आ जाएगा। अब देखिए 2 10 इनवर्स x का फॉर्मूला हो जाएगा, तो 2 10 इनवर्स x बराबर क्या होता है फॉर्मूला, तो 10 इनवर्स हो जाएगा और 2x होता है, तो 2 इंटू 1/3 लिख देंगे बटा में 1 माइनस x का स्क्वायर होता है, तो x क्या है 1/3, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब प्लस में इसको वैसा ही लेकर चलेंगे, 10 इनवर्स 1/7 अभी वैसा ही चलेगा। तो अब देखिए 10 इनवर्स इसको कर लेंगे तो 2/3 आ जाएगा, इसको करेंगे तो 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस में 10 इनवर्स अभी वैसा ही चलने वाला है। देखिए 10 इनवर्स 2/3, इसका जब भिन्न के घटाव कर देंगे तो एलसीएम लेंगे तो 9 और 9 में से जाएगा तो 8, यानी कि पलटेंगे तो 9 ऊपर 8 नीचे आ जाएगा, 3 से 9 कट गया 3 मरतबे में, 2 से 8 कट गया 4, यानी कि 3/4 आ जाएगा, 10 इनवर्स 1/7 आ गया। अब देखिए यहाँ पर आ गया 10 इनवर्स 3/4 प्लस में 10 इनवर्स 1/7। अभी 10 इनवर्स x हो गया, 10 इनवर्स y हो गया, इसका फॉर्मूला पर बैठा दीजिए, तो लिखेंगे 10 इनवर्स x प्लस y होता है, तो x कितना है 3/4 प्लस 1/7 इंटू में बटा में होता है 1 माइनस दोनों का इंटू 3/4 इंटू 1/7 हो जाएगा। तो फिर लिखेंगे 10 इनवर्स ऊपर एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा, और 7 21 प्लस में 7 का में 28 3 मतलब यानी कि 3 आ गया, ऊपर में 3 हो जाएगा, नीचे करेंगे तो 1/3 और नीचे भी 4 7 दूना 7 चौका कितना 28 हो गया। इस तरीके से यहाँ देखिए 10 इनवर्स हो जाएगा, ऊपर में जोड़ देंगे तो 21 और 3 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, नीचे 8 28 हो जाएगा, इंटू इसको भिन्न के घटाव कर लेंगे तो 28 आएगा एलसीएम, 28 में से 3 जाएगा तो 25, और पलटेंगे तो 28 ऊपर चला जाएगा 25 नीचे आ जाएगा। देखिए 28 से 28 कट गया, यानी कि 24/25 बच गया, लिखेंगे 10 इनवर्स 24/25। आप 24/25 आपको ऑप्शन में देखना पड़ेगा कि 24/25 है कि नहीं, देखिए ऑप्शन में तो कहाँ गया ये है, तो इसमें देखिए 24/25 नहीं ऑप्शन में, तो इसको फिर आपको क्या करना होगा बनाना पड़ेगा। फिर यहाँ पर देखिए मिस्टेक हो गया है, शतका में इसका एलसीएम लिया था 28 आया, तो शतका में 28 क्या बार में 4 मरते, तो 1 में 4 से गुणा 4 ना आएगा, इससे तो आंसर नहीं मिला, यहाँ पर 4 हो जाता है, 21 और 4 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। और देखिए 25 से 25 भी कट गया, 28 से 28 भी कट गया, क्या बचा 1 बचा, तो यहाँ पर देखिए 10 इनवर्स
क्या बचा 1। और 10 में कितने डिग्री का मान 1 होता है, तो π/4 का मान 1 होता है, इसलिए आंसर π/4 आएगा। इसको आप भिन्न के जोड़ घटाव कर दीजिएगा तो क्या सब कट जाएगा, सिर्फ 1 बचेगा। 1 किसका मान होता है, π/4 का। तो ऑप्शन नंबर π/4 खोज लीजिए, π/4 ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। अब नेक्स्ट है 10/1 प्लस में cos इनवर्स -1/2 प्लस में sin इनवर्स -1/2। इसको भी देखिए किस तरीके से बनाइएगा। यहाँ पर देख लीजिए 10/1 है तो 10 कितने डिग्री का मान 1 होता है, तो π/4, तो लिखिए π/4। आगे बढ़िए, आगे प्लस है तो प्लस दीजिए। cos इनवर्स -1/2, तो cos का एंगल जब भी माइनस में रहता है तो क्या बाहर आता है, पाई माइनस बाहर आता है। क्या आता है, पाई माइनस बाहर आता है, पाई माइनस लिख दिए। अब बताइए cos में कितने डिग्री का मान 1/2 होता है, तो 60 का मान होता है, तो कितना हो जाएगा 3, π/3 का मान जो होता है 1/2 होता है cos में। प्लस है तो प्लस आगे दीजिए प्लस। अब साइन में फिर माइनस है, तो जब माइनस रहता है साइन से माइनस बाहर आता है। अब बताइए साइन में कितने डिग्री का मान 1/2 होता है, तो π/6 का मान जो होता है, यानी कि 30 का मान 1/2 होता है, तो उसको हम लिख सकते हैं π/6। अब इस तरीके से लिख लिए, सबको लिख लिए। और इसका देखिए π/4 हो जाएगा, प्लस पाई माइनस π/3, प्लस माइनस गुना कर देंगे तो माइनस π/6 हो जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। चरका में 12 3 में तो 3 पाई आ जाएगा, प्लस 12 पाई हो जाएगा, माइनस 3 का में 12 का बार में 4 मरते यानी कि 4 पाई हो जाएगा, माइनस 6 का में 12 2 यानी कि 2 पाई हो जाएगा। अब आगे देखिए प्लस वाले को पहले जोड़ लीजिए, 12 3 कितना हो गया 15 पाई हो जाएगा, माइनस 2 और -4 कितना हो गया 6 पाई हो जाएगा। अब बटा में कितना है 12 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा 9 पाई, बटा में 12 कट जाएगा, 3 का से 3 मरतब में 4 मरतब 3 π/4 आ गया, 3 π/4 ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। अब नेक्स्ट है कि 10/1, तो बताइए 10 में कितने डिग्री का मान 1 होता है, π/4, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 10 इनवर्स 1/2 प्लस 10 इनवर्स 1/4 है। इसको भी उसी तरीके से बनाएंगे जिस तरीके से पीछे भी तुरंत बनाए हैं। 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y पर बनाइएगा, तो देखिए किस तरीके से बनाती हूँ। तो इसको x मानेंगे, इसको y, तो हो जाएगा 10 इनवर्स x प्लस वाई, यानी कि दोनों को पहले जोड़ेंगे तो 1/2 प्लस 1/4 और नीचे 1 माइनस लिखेंगे, दोनों को गुना में लिख देंगे 1/2 गुना 1/4। जब भी इस तरह के क्वेश्चन रहेगा तो इसी तरीके से आप बनाइएगा। 2 को 10 रहेगा, दोनों क्या रहेगा प्लस में रहेगा, तो इस तरीके से आप बना लीजिएगा उसको। अब देखिए 10 इनवर्स हो जाएगा, ऊपर एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा, यानी कि 2 + 1 हो जाएगा, नीचे 1 - 1/8 हो जाएगा, 2 में 4 से गुना 8 आ गया। देखिए 10 इनवर्स 2 1 कितना होगा 3/4। अब इसको अगर कर ले देंगे तो एलसीएम लेंगे तो 8 - 1 होगा, घट का कितना आएगा 7/8। जब इसको पलटेंगे तो ऊपर 8 आ जाएगा, नीचे 7 आ जाएगा, 4 का 7 कट गया, 2 मरतब 3 दूना 6 आ गया। तो 10 इनवर्स कितना आ गया 6/7। देखिए ऑप्शन में है कि नहीं, यह है 10 इनवर्स 6/7, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही। अब है cos इनवर्स -1/2 का मुख्य मान क्या होगा, तो जब भी cos का एंगल माइनस में रहता है तो क्या बाहर आता है पाई माइनस। अब बताइए cos में कितने डिग्री का मान 1/2 होता है, तो π/3, यानी कि 60 का मान होता है, तो 60 को हम लिख सकते हैं π/3 लिख लिया। अब इसका भिन्न का घटाव कर लेंगे तो एलसीएम 3, यानी कि 3 पाई माइनस पाई आ जाएगा, यानी कि 2 पाई आ जाएगा बटा 3, 2 पाई/3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब है नेक्स्ट 10 इनवर्स 2x बटा में 1 - x², यानी कि किसका फॉर्मूला होता है, किसके बराबर ही आता है 10 इनवर्स 2x बटा में 1 - x²। तो याद कर लीजिए ये 2 10 इनवर्स x बराबर आता है ये फॉर्मूला। इसी 2 10 इनवर्स x बराबर क्या आता है 10 इनवर्स 2x बटा में 1 - x², क्या फॉर्मूला आता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब साइन इनवर्स √3/2 का मुख्य मान क्या होगा, तो हमको ये बताइए कि साइन में कितने डिग्री का मान √3/2 होता है, तो π/3, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। 10 इनवर्स x है तो इसका 10 का उल्टा क्या आता है cot होता है, तो इसका उल्टा कर देंगे, x का उल्टा कर देंगे तो 1/x होता है, यानी cot इनवर्स 1/x हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब है cos इनवर्स 1 - x² बटा में 1 + x², किसके बराबर होता है, वो भी 2 10 इनवर्स x का होता है। याद कर लीजिए 2 10 इनवर्स x का 3 फार्मूला होता है, एक तो cos में हुआ, दूसरा 10 में हुआ, ये एक होता है साइन में जो पीछे आप देखे थे, तो इसको याद कर लीजिएगा, बहुत बार पूछा जाता है, देख सकते हैं आप, VVI सब है। अब नेक्स्ट है कि साइन, फिर साइन के इंटू में साइन इनवर्स 1/2 प्लस में cos इनवर्स 1/2, इसको भी उसी तरीके से बनाएंगे। देखिए पहले लिख लेंगे साइन,
अब हमको बताइए साइन में कि 1/2 कितने का मान होता है, π/6 यानी कि 30 का, प्लस कॉस में 1/2 का मान कितना होता है, π/3। अब पहले इसका भिन्न करके घटाव जोड़ कर लीजिए जो भी है, एलसीएम लेंगे 6 यानी कि कितना आ जाएगा, पाई प्लस में 2 आ जाएगा, 2π। अब देखिए साइन जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3π/6 कट कर कितना आएगा, 2 यानी कि साइन π/2 आया। तो साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, 1। नेक्स्ट है आपका साइन इनवर्स साइन 2π/3। तो ये रेंज में नहीं, तो इसको रेंज में पहले लाएंगे। तो यहाँ देखिए साइन इनवर्स हो जाएगा, और जब भी साइन का एंगल रेंज में नहीं रहता तो उसको लाने के लिए हम लिखते हैं पाई माइनस π/3। अब इनके घटाव कर देंगे तो प्राप्त हो जाएगा, देखिए 3 एलसीएम लेंगे 3 में से जाएगा 2π/3 आ गया, तो इसका मतलब सही है। अब देखिए साइन में साइन खत्म हो गया, और क्या बचा, सिर्फ ये बचा इसका एंगल, तो लिखेंगे पाई माइनस π/3। एलसीएम लेंगे तो 3 आ जाएगा, नहीं इसको अब इस तरीके से लिखेंगे साइन इनवर्स। अब देखिए साइन पाई है तो साइन ही रह जाएगा, और इसका जो एंगल है वो लिख दिए π/3। साइन में साइन तब क्या बचा, π/3। ऑप्शन नंबर में खोजिए π/3, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखिए 31 नंबर का था कि टेन इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 है। तो 10 में कितने डिग्री का मान √3 होता है, तो π/3। तो यहाँ लिखेंगे π/3, माइनस है तो माइनस। अब देखिए सेक में है माइनस, सेक में एंगल माइनस है तो वो भी पाई माइनस बाहर आएगा, और सेक में कितने डिग्री का मान 2 होता है, तो π/3 का मान जो होता है 2 होता है, तो लिख दिया। अब इसको लिखेंगे π/3, माइनस से गुना कर देंगे तो माइनस पाई प्लस हो जाएगा π/3। एलसीएम 3 आ जाएगा, यानी कि पाई माइनस 3π प्लस पाई हो जाएगा, यानी कि 1π 2π माइनस 3π हो जाएगा, बटा में 3 आ गया, घट का आ जाएगा माइनस π/3। तो ऑप्शन में देखिए माइनस π/3 है कि नहीं है, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अब है 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस में tan इनवर्स 1/7 है, तो पहले 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाएंगे, फिर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए किस तरीके से बनेगा। पहले तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, 10 में tan इनवर्स और 2x होता है, 2x के जगह पर क्या है 1/3 है, बटा में 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर कर लेंगे। अब प्लस में क्या है tan इनवर्स 1/7, तो पीछे बनाया है शायद, इसका आंसर π/4 आएगा। पीछे बनाए थे इसको, लेकिन फिर भी बना देते हैं आपके लिए। यहाँ पर देखिए तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, ऊपर गुना कर देंगे 2, नीचे 3 हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9 हो गया। अब प्लस हो जाएगा tan इनवर्स 1/7, तो हो जाएगा tan इनवर्स, पलटेंगे तो 2/3 इससे। और जब इसको अलग कर लेंगे तो देखिए एलसीएम लेंगे तो 9, और 9 में से 1 जाएगा तो 8/9, और इसको पलटेंगे तो 9 ऊपर चला जाएगा, 8 नीचे आ जाएगा, यानी 3 से 9 कट गया 3 मरतबे में, 2 से 8 कट जाएगा 4 मरतबे में, प्लस tan इनवर्स 1/7 हो जाएगा। तो फिर लिखेंगे tan इनवर्स क्या है 3/4 प्लस में tan इनवर्स 1/7 है, तो इसको x मान लीजिए, इसको y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दीजिए। यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स x प्लस y को जोड़ते हैं तो 3/4 हो जाएगा, प्लस 1/7 हो जाएगा, नीचे 1 माइनस, दोनों को गुना कर देते हैं तो 3/4 इंटू 1/7 हो जाएगा। अब देखिए tan इनवर्स ऊपर एलसीएम लेंगे तो 28 आ जाएगा, यानी कि 4 में 28 कितने बार में 7, 7 ये 21 हो जाएगा, प्लस 7 में 28 3 4 मरतबे, यानी कि 1 में 4 से 4 हो जाएगा, बटा में आ जाएगा 1 माइनस 3, नीचे 28 हो जाएगा। लिखेंगे आप देखिए tan इनवर्स ऊपर 21 चार कितना हो गया 25/28, और नीचे वाले को जब एलसीएम लेंगे तो 28 आएगा, 28 माइनस 3 हो जाएगा, यानी कि 25 आएगा। तो पलटेंगे तो 25, यानी कि 28 ऊपर चला जाएगा, 25 नीचे आ जाएगा, 28 से 28 कट गया, 25 से 25 कट गया, यानी कि 1 बचा। तो tan इनवर्स 1 आया था, tan इनवर्स 1, यानी कि टेन में कितने डिग्री का मान 1 होता है, तो π/4, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा π/4। खोज लीजिए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा π/4। अब है कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर क्या होगा, तो ये फार्मूला है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर π/2 होता है। अब है cosec इनवर्स 2 का मुख्य मान क्या होगा, तो cosec में बताइए कितने डिग्री का, cosec में हमें ये बताइए कितने डिग्री का मान 2 होता है, तो π/6 का मान कितना है 2 होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
फिर है टेन इनवर्स 1/7 प्लस टेन इनवर्स 1/13 है, तो इसको भी हम x प्लस वाई पर बनाएंगे, यानी कि 10x प्लस 10y पर फॉर्मूला बैठाइए। तो इसको भी देख लीजिए, बना रहे हैं। हम लिखेंगे टेन इन्वर्स लिख दिए। अब x प्लस वाई, तो इसको x माने एक वाई, तो जोड़ लीजिए 1/7 प्लस 1/13 है। नीचे आइए 1 माइनस इसको गुना कर लेंगे तो 1/7 इंटू 1/13 हो गया। आपकी जगह तो टेन इनवर्स एलसीएम कितना आ जाएगा, 7 में 13 से 13 सते 91 आ जाएगा, यानी कि 13 प्लस 7 हो जाएगा ऊपर में, नीचे 1 माइनस 1/13 सते 91 आ जाएगा। इस तरीके से ऊपर हो जाएगा टेन इनवर्स 13 7 कितना हो जाएगा 20 बटा में 91, और बटा में क्या आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 91 माइनस 1 91 आ जाएगा। अब देखिए टेन इनवर्स 20 बटा 91 हो जाएगा, इसको पलटेंगे तो 91 ऊपर चला जाएगा, 91 में से आएगा तो 90 नीचे आ जाएगा। अब देखिए 0 से 0 खत्म, 91 से 91 खत्म, यानी कि 2/9 बचा, यानी कि 10 2/9 हो जाएगा। तो टेन इनवर्स 2/9 यह है, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा इसका। अब नेक्स्ट है 2 टेन इनवर्स 1/2, तो इसको 2 टेन इनवर्स पर फॉर्मूला लगाइए, तो होता है टेन इनवर्स 2x, तो 2 इंटू एक्स का मान कितना है 1/2, तो 1/2 बटा में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर होता है, तो एक्स कितना है 1/2, 2 का स्क्वायर कर दीजिए, तो लिखेंगे टेन इनवर्स ऊपर हो जाएगा 2/2, यानी कि कट जाएगा। देखिए 2 से 2 कट गया, यानी कि 1 आया, नीचे 1 माइनस 1 का 1 और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब इसका भिन्न के घटाव कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 3/4 आ जाएगा, तो लिखेंगे टेन इनवर्स 1 इंटू 3/4 पलटा जाएगा इस तरीके से, तो ऊपर हो जाएगा टेन इनवर्स 3/4, इसका आंसर आ जाएगा 3 टेन इनवर्स 3/4। देख लीजिए टेन इनवर्स 3/4, ऑप्शन नंबर ए ही मिल गया। अब नेक्स्ट है कि साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 12/13 है, तो इसको किस तरीके से बनाइएगा, तो इसका भी फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, एगो को एक्स मानेंगे एगो को वाई, इसका बराबर क्या होता है, देखिए क्या होता है, क्या है साइन इनवर्स कितना है 3/5 प्लस में साइन इनवर्स कितना है 12/13 बराबर क्या होता है, तो यहाँ पर देख लीजिए साइन इनवर्स एक्स प्लस में साइन इनवर्स वाई बराबर होता है साइन इनवर्स एक्स के इंटू में होता है रूट, और 1 माइनस वाई का स्क्वायर होता है, प्लस है तो प्लस, फिर होगा 1 वाई, और वाई के इंटू में होगा रूट, और रूट के अंदर में होगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर एक्स का मान रखेंगे, और जहाँ जहाँ वाई है वहाँ पर वाई का वैल्यू रखेंगे, तो लिखेंगे साइन इनवर्स क्या है एक्स कितना है 3/5 है, प्लस है रूट है 1 माइनस वाई है कितना 12/13, तो 12/13 का स्क्वायर कर लेंगे, प्लस है तो प्लस, वाई का मान कितना है 12/13, रूट है और 1 माइनस है, एक्स कितना है 3/5 का स्क्वायर कर लेंगे। अब यहाँ पर देख लीजिए साइन इनवर्स 3/5 हो जाएगा, प्लस 1 माइनस 12 का स्क्वायर 144 और 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा, प्लस 12/13 रूट के अंदर में हो जाएगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। अब देख लीजिए साइन इनवर्स 3/5 यहाँ पर इंटू है, प्लस नहीं इंटू हो जाएगा। देखिए 169 एलसीएम लीजिएगा, 169 में 144 जाएगा, यानी कि लिख लीजिए एलसीएम 169 हो जाएगा, यानी कि 169 माइनस 144 प्लस 12/13 इंटू रूट 25 एलसीएम हो जाएगा, यानी कि 25 माइनस 9 हो जाएगा। साइन इनवर्स 3/5 इंटू 169 में 144 जाएगा तो कितना बचेगा 25 बटा में 169, दोनों पर रूट है, प्लस 12/13 इंटू रूट हो जाएगा 25 में 9 जाएगा तो 16/25। साइन इनवर्स 3/5 इंटू 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है, 169 का 13 हो जाएगा, प्लस 12/13 इंटू 16 का 4 25 का 5 हो जाएगा। अब देखिए साइन इनवर्स 3 और 5 गुना कर दीजिए तो 3 5 15 और 13 5 65 प्लस 12 चौक 48 और 13 5 65। अब सबका एलसीएम लीजिएगा तो साइन इनवर्स एलसीएम आ जाएगा 65, यानी कि 15 प्लस में
48 जोड़ दीजिए साइन इनवर्स 8 5 13 के 3 4 1 5 1 6 63/65 देखिए ऑप्शन में है कि नहीं। साइन इनवर्स 63/65 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। साइन इनवर्स 63/65। तो इस तरीके से आप इस तरह के क्वेश्चन को बना लीजिएगा। अब साइन इनवर्स साइन 1/2 तो साइन से साइन इनवर्स खत्म, क्या बचा सिर्फ 1/2 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर क्या होगा, अभी तुरंत फॉर्मूला लिखिए, प्लस है तो प्लस खोजेंगे तो इस प्लस वाला यह है। यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स एक्स रूट के अंदर में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई के इंटू में तो ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा। प्लस लगा तो प्लस से ही खोजना होगा। अब है कि साइन 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, पाई/2 होता है। तो लिखेंगे साइन और 2 तो पहली से ही है, इसका इंटू में था साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर होता है पाई/2, तो लिखे पाई/2। तो 2 से 2 खत्म, क्या बचा साइन पाई बचा। तो साइन पाई का वैल्यू 0 होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 0। अब है कॉसेक इंटू में टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, तो इसका बराबर क्या था पाई/2, तो यानी कॉसेक पाई/2 यानी कॉसेक 90 का मान 1 होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब लिखा हुआ है देखिए 10 है, इसका एंगल में 2/3। देखिए टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर क्या था पाई/2, तो यहाँ लिखेंगे पाई/2। 2 से 2 खत्म यानी कि पाई/3 बचा, तो 10 पाई/3 यानी कि 10 60 का मान कितना होता है, तो √3 होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब 2 टेन इनवर्स एक्स, 2 टेन इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, तो इसमें देखिएंगे तो साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स का ऑप्शन में बी होगा। 10 में भी लेकिन यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस रहता तो वो भी सही होता, ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। अब है कॉट इनवर्स एक्स, तो कॉट इनवर्स एक्स है तो क्या हो जाएगा, तो कॉट इनवर्स एक्स है यानी कि पाई/2 माइनस टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। कैसे हुआ ये आप सोचते होंगे, तो देखिए टेन इनवर्स एक्स प्लस में कॉट इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है पाई/2। अगर हम कॉट इनवर्स को अलग करेंगे तो कॉट इनवर्स एक्स तो बराबर पाई/2, टेन इनवर्स प्लस में नहीं आएगा तो माइनस टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा, इसलिए होगा। अब देखिए टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा में 1 माइनस एक्स इंटू वाई, तो माइनस ऊपर प्लस है तो प्लस से होगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला है। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर डी मिल गया, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। अब आगे देखिए लिखा हुआ है कॉस इनवर्स एक्स, तो कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा साइन इनवर्स होगा पाई/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। साइन इनवर्स माइनस एक्स, तो जब साइन का एंगल माइनस में रहता है तो माइनस बाहर आता है सिर्फ, तो माइनस साइन इनवर्स एक्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कॉसेक इनवर्स एक्स है, तो कॉस का उल्टा क्या होता है कॉसेक का साइन, तो साइन इनवर्स 1/x हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। अब है टेन इनवर्स 1/3 प्लस टेन इनवर्स 1/2, तो इसको जब बनाएंगे तो फिर इसको तब इसका आंसर आएगा। इसको दो तरीके से बनाना पड़ेगा, जो हम भी अब भी तुरंत बना रहे हैं आपके सामने। लिखा हुआ है 10 उसका इंटू है 10 1/3 टेन इनवर्स 1/3 प्लस टेन इनवर्स 1/2 है। पहले इसको टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगाइए, तो 10 वैसा ही रहेगा, इंटू में टेन इनवर्स होगा और इंटू में एक्स प्लस वाई, तो जोड़ेंगे तो 1/3 प्लस 1/2 और नीचा में 1 माइनस 1/3 इंटू में 1/2 हो जाएगा। देखिए टेन इनवर्स 10 तो वैसा रहेगा, टेन इनवर्स भी वैसा रहेगा, इसका एलसीएम लेंगे तो 6 आ जाएगा और ऊपर कर देंगे तो 3 2 5 हो जाएगा, नीचे भी आएगा तो यहाँ आ जाएगा घट कर एलसीएम कर लीजिए तो 5/6 आएगा, आपको कर देख सकते हैं हो जाएगा 10, फिर टेन इनवर्स, इसको जब पलटेंगे तो 5/6 इंटू में ऊपर 6 नीचे 5 सब कट जाएगा यानी कि 1 आएगा। तो टेन इनवर्स यानी कि लिख लेती हूँ 10 इनवर्स 1, तो 10 में 10 कितने डिग्री का मान 1 होता है, तो पाई/4, तो यहाँ हो जाएगा 10 पाई/4। 1 होगा तो 1 भी मारेंगे ना, तो पाई/4 होगा तो पाई/4, ताकि 10 45 का मान भी 1 होता है, तो यहाँ 1 खोजेंगे तो ऑप्शन नंबर ए मिल गया 1। अब बहुत कम क्वेश्चन है, देख लीजिए। अब यही जो क्वेश्चन है बचा हुआ है इसको भी बता देती हूँ। देखिए क्वेश्चन है पाई/3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2, तो यहाँ पर देखिए पहले जो है उसको लिखिए पाई/3 माइनस है, और जब साइन का एंगल माइनस में रहता है तो माइनस बाहर आता है, तो माइनस 1/2 कितने डिग्री का मान होता है, तो पाई/6 का मान होता है। अब देखिए पाई/3 और माइनस माइनस प्लस पाई/6 हो जाएगा, एलसीएम लीजिएगा तो 6 आएगा,
यानी कि 2 पाई प्लस में पाई यानी कि जुट जाएगा 3 पाई बाई 6 यानी कट का जाएगा 2 यानी कि पाई बाई 2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पाई बाई 2। अब यहाँ पर देखिए टेन इनवर्स एक्स है प्लस टेन इनवर्स 1/x, इसको अगर हम कॉट में कर देंगे तो कॉट इनवर्स x हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए लिखा हुआ है 10 इंटू 1/2 है और टेन इनवर्स एक्स है तो इसको भी वैसा लिखते हैं 10 इनवर्स x प्लस यहाँ 10 को हम कॉट में चेंज कर देंगे तो कॉट इनवर्स, और इसका उल्टा होता है तो इसको पलटेंगे तो x हो जाएगा। अब देखिए 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स कॉट इनवर्स x बराबर क्या आता है पाई बाई 2, तो लिखेंगे 10 1/2 इंटू पाई बाई 2 यानी कि गुना कर लेंगे तो 10 पाई बाई 4 हो जाएगा। तो 10 पाई बाई 4 का मान 1 होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो यहीं पर मैं छोड़ देती हूँ, जो बच गया उसको रहने दीजिए ताकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए यहीं पर मैं विराम लेती हूँ। यदि मेरा वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, यदि मेरे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग।